जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कपास का उत्पादन करने में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। ब्राजील यह कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो का मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल या तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। एम के स्टालिन है, इसे भी आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भोजनलाल शर्मा है। और मुंबई या महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका अपवर्तनांक 1.54 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर बर्फ का पूछे बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.31 होता है। क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह मुगल वंश का अंतिम शासक था और उसके बाद भारत में अंग्रेज आ गए थे। यह चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसे भी आप याद रखिएगा। खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो फीला का संबंध कुश्ती से। ऑप्शन डी सही होगा। और इसका 2014 में नाम बदलकर UWW कर दिया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरिल द्वीप विवाद या उत्तरी क्षेत्र विवाद जापान और देश के बीच का एक विवाद है। तो यह जापान और रूस के बीच का विवाद है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। रूस की राजधानी मॉस्को है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन बी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जो भी उड़ीसा में स्थित है। भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैन सिंह ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञानी जैन सिंह यह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, केवल पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं? तो पर्यटक प्रथम गोपी
थोटा कूरा बन गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यात्री पूछे, अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम यात्री पूछे तब राकेश शर्मा हो जाएंगे। कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो कुवैती दिनार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के केरल राज्य में किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब विटामिन ए का पूछे तब रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी का थायमिन हो जाएगा, और विटामिन B2 पूछे तब राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैंने वही क्वेश्चन करा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजरिया वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ऐसे है, गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। यह शेख हसीना या वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। श्री माऊ भंडार नायक या विश्व में किसी देश की बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भंडार नायक है, श्रीलंका की। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरिद्वार यहाँ कुंभ का मेला का भी आयोजन किया जाता है। भारत में कुंभ का मेला का आयोजन 12 वर्ष पर किया जाता है, और भारत में 4 जगहों पर कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है, 4 जगहों पर। ये हो गया प्रयागराज, दूसरे नंबर पर उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन। तीसरे स्थान पर नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और चौथे स्थान पर हरिद्वार हो जाएगा। मंड लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध राजस्थान से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्लायन वेग का मान वस्तु के डैश और पर निर्भर नहीं करता है? तो प्लायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आरआरसी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसेन बोल्ट किस खेल से जुड़े हैं? तो इनका संबंध एथलेटिक्स है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में दौड़ भी दे दे तो दौड़ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा सीमा वाला देश है? तो जिब्राल्टर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा तब कनाडा हो जाएगा। अब विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और सबसे बड़ा देश पूछे क्षेत्रफल में तो रूस हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना की चौथी का अवधि 1969 से 1974 था, और छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं 1985 से 1990 था, इसे भी आप याद रखिएगा। पंच और जैव शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पंच और जैव का प्रयोग मुक्केबाजी में किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंडु रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रस्तावना का हिस्सा प्रावधान नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सब है। आज का क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। धनराज
पिल्लई का संबंध किस खेल से है? तो धनराज पिल्लई का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव मनाया जाता है, तो ताज से ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, हाइडे स्पेस की लड़ाई कब हुआ था? तो यह लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह लड़ाई अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ था। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। झेलम नदी पंजाब में पड़ता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल क्या दर्शाता है? तो यह जन्म दर्शाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ममता बनर्जी का संबंध किससे है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।